let's start with today's live. So today's discussion will be on gestational diabetes. Okay. So let's start with Nupur. Let's have a very short definition of gestational diabetes, and then we'll go with the risk factors and other stuff. गुड इवनिंग ऑल। जेस्टेशनल डायबिटीज वो कंडीशन होती है जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में होती है प्रेगनेंसी के सेकंड हाफ में, और इसमें ये होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाता है और उनकी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ने लगता है बॉडी में। और जेस्टेशनल डायबिटीज 2 टाइप्स की होती है, A1 जेस्टेशनल डायबिटीज और A2 जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जो A1 जेस्टेशनल डायबिटीज होती है उसमें डाइट और एक्सरसाइज से उसको हम मैनेज कर सकते हैं, और जो A2 जेस्टेशनल डायबिटीज होती है उसमें मदर को इंसुलिन और मेडिकेशंस की नीड होती है। और जेस्टेशनल डायबिटीज जो बेबी होता है उसकी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, और लेटर लाइफ में हो सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से प्रेग्नेंट फीमेल को टाइप 2 डायबिटीज होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, आर्या? And it is most of the women, that is 10% of the women are at high risk of this gestational diabetes. And the thing is that it occurs in the 24 to 28th week of this pregnancy. And also this diabetes goes away after the birth of the baby. But still, as Nupur said, the chances of some harmful effect to the baby, and also the mother also, there is high risk of getting type 2 diabetes to the mothers. Okay. So why exactly? Let's discuss about why exactly at this moment, at present scenario, ये जो diabetes है, that is very crucial for us to discuss. Okay, we chose this topic because this is very crucial. But why it is very crucial? Why should mothers or why should a family be conscious about this kind of diabetes right now? Because most we can see most of them, more than many are there with diagnosed with this gestational diabetes during their pregnancy, and due to the risk factors, I have the genetics, or due to overweight. I mean, due to the overeating, or due to the use of the junk foods, this is seen in most of the women. Okay. PCOS also, PCOS and pre-diabetes, high blood pressure। और अगर कोई मदर है जिसका बेबी जो बॉर्न हुआ है वो उसका वेट 9 पाउंड से ज्यादा है, तो उस मदर को भी चांसेस ज्यादा रहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज होने के। ओके एंड उसमें एक्चुअली हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं? सपोज किसी को पता नहीं है फ्रॉम स्क्रैच कैसे डायग्नोज करना है, कैन यू टेल अस अबाउट हाउ डू मदर्स विल डायग्नोज कि उनको हुआ है कि नहीं? बेसिक डायग्नोज करने के लिए। ओके, यू स्पीक आर्या। Okay, some symptoms can be easily identified, that is increased hunger, increase in overeating can be seen in this pregnant lady, and also frequent urination, and also increased thirst. These are the main symptoms that is seen in this gestational diabetic woman. Okay. और हम लोग ये जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स जो टेस्ट यूज करते हैं वो है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम GTT भी बोलते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे करते हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको हम लोग 50 ग्राम ग्लूकोज देते हैं स्वीट ड्रिंक में मिला के, फिर 1 आवर बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो शुगर हमने दी है कि उस शुगर का प्रेग्नेंट मदर की बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है।
तो और अगर मतलब लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में जैसे फास्टिंग शुगर लेवल है, तो वो अगर 95 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो उस प्रेग्नेंट फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज है। Okay, okay. So these are the That ways is हम for a लोग. normal. Okay. हाँ, go on, go on. For normal it is 70 to 110 mg per dl, and if after Yeah. for this pregnant, I mean gestational, who is having this pregnant woman with diabetics, for them it will be more than 140 after the meal. Okay. So they have to Yeah. regularly check sugar level. ओके एंड हम लोग का नॉर्मली जो हार्मोनल इश्यूज रहता है जैसे पीसीओएस पीसीओडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन द लास्ट सेशन, तो इसका जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन? हाँ, इसका रिलेशन है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है जेस्टेशनल डायबिटीज से। तो कॉज इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है जेस्टेशनल डायबिटीज का, बट जो ये हॉर्मोन्स प्ले करते हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के कॉजेज में। ओके ओके। तो नॉर्मली सपोज किसी को हुआ है, so what are the precautions which we will give them, or what are the major immediate precautions or immediate cure which we can suggest them, जिसको भी हुआ है, so that they can immediately get rid of it or immediately take some steps. बोलो क्या कर सकते First thing is that diet and exercise. They have to exercise regularly, minimum 30 minutes, and it's according to the person, according to the woman, her capacity to walk. At least from starting from 15 minutes, then try to make it 30. Then then the diet. A diet like they avoid all this white rice and following a healthy diet. I mean this refined carbohydrates. Reduce the use of this refined carbohydrates and pastas, white bread. So basically they have to like change their diet, improve their diet, and they have to do the exercise on a regular basis. Okay, ये हो गया home based remedies. Anything else you want to add, Nupur? Pregnant mother suffering from gestational diabetes should also check the protein content, like she should eat moderate amount of protein if she is suffering from gestational diabetes, और नॉनवेज वगैरह ज्यादा कंजप्शन नहीं करना चाहिए जेस्टेशनल डायबिटीज अगर है प्रेग्नेंट फीमेल्स को। वैसे तो हम लोग ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी में ज्यादा नॉनवेज फूड नहीं लेना चाहिए, और बाकी हाई फाइबर वगैरह ये सब होना चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कि मेरी एक क्लाइंट थी जो जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज भी था और साथ ही में हाइपोथायरॉयडिज्म भी था, तो इसमें मैंने देखा कि मतलब वो इतना खा भी नहीं रही थी, फिर भी उनका वेट है वो गेन हुए जा रहा था, पर उनके बेबी का वेट नहीं गेन हो रहा था, तो इसमें बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। Okay, okay. So I think we talked about a lot of things on gestational diabetes कि उसका symptoms क्या रहता है, basic level में उनको क्या करना चाहिए, precautions they need to take, then उनको अपने diet और physical activity कैसे regulate करना है, all these things. So let's now discuss on the last point कि हम लोग NPPD में how do we approach and how do we help people जिसको भी gestational diabetes है, and what is the process, like step by step process हम लोग कैसे उसको track करते हैं, कैसे we track their progress. Suppose हम लोग 3 months के लिए we are consulting a person, तो उसको हम लोग कैसे like progress दिखा सकते हैं and कैसे we need to approach, इसके बारे में you guys can talk. Yeah. Okay. First, we will note down their weight, their increase in weight. That is, during the pregnancy, the gain in their weight plays a major role. I mean, appropriate weight gain should be there in that patient, and also their genetic. They will check whether it's a
whether there is any, I mean, their family history of diabetics, family history of hypertension, because that persons are high risk of developing this gestational diabetes. So, and their weight means overweight. Overweight women are high risk of developing gestational diabetes. So all these are noted down, and the medications they take. Okay. All yeah. And after that, proper counseling is given to the patient Mhm. regarding how to consume, how at what time the food should be consumed, Okay. what type of fruits have to be that should be consumed. और उसके साथ अपन को आर्य ये भी देखना होगा कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स, फास्टिंग Yeah. शुगर लेवल्स वगैरह वो हमें मॉनिटर करनी होगी रेगुलरली डाइट के साथ। Okay, okay. So normally, according to you guys' experience, like कितना दिन, sorry, कितने months में we can see some changes in this? Like, how do we track it? That's what I'm asking. Okay, suppose we got a client and they are enrolling for around 3 months. हम लोग उनके जो past के health assessment करेंगे, उनका जितने भी factors है health care के, that we will be assessing. And can we like assure them कि in this time you can see some changes. In this time you will be seeing changes in your weight or in your any other factors. It may depend from person to person. It won't be same for all. So according to which place they live and according to their circumstances, it depends on various women. Okay, okay. So basically हमको देखना पड़ेगा कि there are so many factors. It depends on them, and we have to customize it accordingly, right? So Yeah. yes. So I think this is very helpful. This was very helpful for the audience. अगर कोई है family में जिसके who is having any gestational diabetes and they want to consult us, NPPD team, they can go ahead. So lastly, we will end this live session with any points which you have with you. कुछ भी final points, any precautions or anything which you need to tell them, our audience. Yeah. जेस्टेशनल डायबिटीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है टाइम पे अगर किसी को है, क्योंकि ये बेबी के हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसकी वजह से एक्सेसिव बर्थ वेट हो सकता है और प्री मैच्योर डिलीवरीज वगैरह ये सब हो सकते हैं। बेबी में एबनॉर्मल इश्यूज आ सकते हैं, तो ये सब Correct. चीजें हैं। Okay. हाँ, मतलब this is a very critical condition because या one more life is dependent. इवन फॉर मदर ऑल्सो, क्योंकि मदर के लिए भी ये रहेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस की इसकी वजह से फर्दर उनको प्री एक्लेम्सिया, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह और फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं अगर ये क्योर नहीं हुआ तो। Exactly. It's a very crucial thing for each mother to have. So, yeah, Arya, you want to add any points? So this motherhood is a phenomenal, like it's a phenomenal period. So it's very necessary that we have to follow all this balanced diet, good amount of exercise, because it is both important for mother and also for the child. Exactly. Yeah. So I think this is it from our side. I hope the audience got a good knowledge on what is gestational diabetes, what are the different type of symptoms, and अगर कोई भी है आपके family या फिर friends में who you know that they are having this problem, I think you should aware them, make this awareness that it is very very crucial for both child and mother. And if you want to consult with us, you are always welcome. Okay, so thank you very much guys on this topic. In the next topic, we'll be discussing somewhere related to this or somewhere to lifestyle transformation. Okay, ठीक है. Thank you very much guys. Have a great थैंक day. यू।